नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी क्या है कि हमारा जो ईस्ट इंडिया मतलब हमारे ईस्ट इंडिया जो हमारे भारत के जो पूर्वी एरिया है, वहाँ पे बेटी का शादी को लेके क्या होता है, एक मेंटलिटी बना रहता है कि अगर बेटी जब जन्म ले लिया तो उसको शादी करने के लिए कितना फंड चाहिए, कितना पैसा चाहिए। वो क्या होता है कि जैसे जन्म लेते हैं उन लोग स्टार्ट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कहाँ पे कैसे हम पैसा को रखें जो हमारे बेटी की शादी के लिए हमारा सही हो। हमारी तरफ से एक मैसेज भी आया एक हमारे क्लाइंट का, जो बोले कि हम अपनी बेटी का शादी के लिए इतना अभी इतना साल का बच्ची है, इसके शादी के लिए हमें पैसा जमा कर करना है, कैसे करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि हम अपने बेटी को क्या करें कि जब उनकी शादी का एक एज हो जाए तो उनको क्या करें कि अगर हम सही से शादी कर सकें। तो जनरली आज के टाइम में क्या है कि एक बेटी की शादी करने के लिए क्या है कि आपका 15 लाख या 10 लाख के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है फैमिली किस स्टेटस में है। ये मेंटलिटी होता है हमारे ईस्ट, मतलब जो हमारे ईस्ट इंडिया है या पूर्वी भारत है, वहाँ पे ऐसे होता है। जैसे झारखंड, बिहार और बंगाल, थोड़ा ये यूपी, ये पूरा एरिया इस तरह में क्या होता है, आता जाता है। तो आज हम क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड में देखेंगे कि एक अगर अगर आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि उस एज में आपको शादी करने में एज में क्या होगा कि आपका पैसा आपको क्या हो जाए कि अच्छे से आप कर सकेंगे अपने बेटी के साथ ही। तो सबसे पहले आता है कि आपको क्या करना है, 5000 का एसआईपी मंथली करना है। आपको क्या करना है, 5000 का एसआईपी आपको महीने महीने करना है, और वो मल्टी कैप फंड में करना है। ठीक है, अभी मल्टी फंड में करना है 5000 का, 10 साल तक आपको करते रहना है। 10 साल तक 5000 का एसआईपी हर महीने 10 साल तक करते रहना है, और उसके आगे 10 साल छोड़ देना है। वो 10 साल आपको कुछ नहीं करना है। तो इधर आपका 10 साल और आप छोड़े हुए जो आपका 10 साल, लगभग आपका 20 साल। तो एक जो एवरेज एज होता है डॉक्टर मैरिज का 20-22 साल का होता है, तब तक आपका उसमें तो 20 साल आपका टाइम हो गया। तो उस समय तक आते आते आपको पैसा आपका इतना, अगर आप एसआईपी करते हैं तो उस समय आते आते आपका पैसा उतना हो जाएगा जितना आपको एक बेटी की शादी करने में एक एवरेज खर्चा जो लगता है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, पहले आपको मैं पूरा हिस्ट्री डेटा दिखा देना चाहता हूँ। जो पहले से हुआ है, पहले से रिटर्न जो आया हुआ है, वो मैं दिखा जानता हूँ कि जो पहले एसआईपी किए हुए हैं इस फंड में, और जो उतना टाइम दिए हुए हैं, तो उनका क्या हिसाब पैसा बना हुआ है। तो हम एक ग्राफ लिए हुए हैं। ग्राफ में क्या है कि अलग अलग डेटा दिया गया है, उसमें ग्राफ में बताया गया है कि इसका रिटर्न अभी तक कितना आया हुआ है। तो स्टार्टिंग अगर अगर आप एक इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, अगर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में एक मल्टी कैप स्कीम है, अगर उस फंड में अगर आप 2000, 10,000, 5,000 का एसआईपी हर एक महीने 10 साल के लिए किए रहते हैं, तो अभी तक वो पैसा आपका टोटल कितना होता, 23,40,000 पैसा आपका हो जाता। ये इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है आपका 23% के हिसाब से आपका रिटर्न है। दूसरा में अगर आप आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी का मल्टी कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं सेम वही प्रोसीजर के अनुसार, तो आपका पैसा 23,76,000 आपका होता। आपका जो रिटर्न आया 23% के हिसाब से आपका रिटर्न आया हुआ है। अगर उसी में आपका एक आपका आता महिंद्रा मनुलाइफ, अगर महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रिटर्न अभी तक आज के टाइम तक 31 लाख रुपया आपका पैसा बनता। सेम 5,000 का एसआईपी मल्टी कैप में हर एक 10 साल के लिए, और 10 साल उसको छोड़ देना है। तीसरा में आता है आपका निपोन इंडिया, जो रिलायंस आपको कोई वीडियो में बताया था कि रिलायंस म्यूचुअल फंड निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड से मर्ज हो गया था। तो अगर हम निपोन इंडिया मल्टी कैप में पैसा इन्वेस्ट किए रहते पहले, तो 28% के हिसाब से रिटर्न आता है आपका। वही टोटल पैसा आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख होता। 6 लाख का आपका टोटल आपका 33 लाख रुपया होता। ये एवरेज रिटर्न दिखाया गया है पास्ट हिस्ट्री के अनुसार। उसके बाद में आता है आपका क्वांट एक्टिव मल्टी कैप फंड। अगर उसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं मल्टी कैप में, तो आपका 6 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू का आपका टोटल 37,60,000 रुपया आपका होता। तो आप इस समय देख सकते हैं कि टोटल एवरेज आपका 30 लाख रुपया तक आता है अगर आप पैसा 5,000 का एसआईपी करते हैं तो इतने में तो आपका एक बेटी का शादी हो जाता है। अब बच्चा भैया कोई बोलेगा हमारे पास 2 बेटी है या 3 बेटी है, तो उसके अनुसार आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो उस अनुसार अगर आप एसआईपी करते हैं, तो आपके डॉक्टर मैरिज में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, पेशेंसली आप आराम से शादी कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टी कैप का एसआईपी। ठीक है, अगर आप एसआईपी मल्टी कैप में करते हैं और इस एवरेज के अनुसार करते हैं, तो आपका टारगेट उतना अचीव हो जाता है। फिर भी म्यूचुअल फंड कभी गारंटी नहीं देता है कि आपको रिटर्न देगा इतना, क्योंकि पहले से इतना दिया हुआ है तो गारंटी नहीं देता है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर द subject to the market risk. Please read the all document very carefully before the investment.
अगर म्यूचुअल फंड के बारे में अगर समझ रहे हैं तो देखिए नहीं, इन्वेस्ट स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। और किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो ये हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर, जहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां से आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगला वीडियो में हम बताएंगे कि लड़की के शादी के लिए लोगों का एक ये मेंटलिटी रहता है कि हमें ये, तो आज मैं इसमें बता दी। अगला वीडियो में ये बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर किसी का जैसे होता है पढ़ाई के लिए आपको एक अगर टारगेट सोचे कि हमें इतना पढ़ाई करना है, इतने साल में एक हमको टारगेट, तो उस समय आपको ये वीडियो बताएं, उसमें बताएंगे कि आपको पढ़ाई के लिए कितना पैसे स्टार्टिंग करना है, ताकि आपको बच्चा जब कॉलेज या कोई भी डिप्लोमा या कोई इंजीनियरिंग या फॉरेन पढ़ाई के लिए जाता है तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट स्टार्ट करना है, ताकि उस समय तक आपको उतना पैसा बने जाए। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, सुरक्षित रहे और कमाते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। जय हिंद।